सर, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है समंदर जी पटेल का। किस तरह का माहौल है, क्या रुझान है लोगों का? सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस सरकार लानी है, विकास की गंगा बहानी है। समंदर जी पटेल बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हम सब कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि समंदर जी पटेल को भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ क्या क्या विकास के लिए आप लोग जनता के सामने विजन रख रहे हैं कि अगर समंदर जी पटेल सत्ता में आते हैं या जीतते हैं तो किस तरह के विकास कार्य होंगे? समंदर जी पटेल जीतते हैं तो हम सबसे पहले जो प्रथम यहाँ के लोग युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर देंगे और पहली प्राथमिकता जैसे अच्छे विद्यालय बनाने हैं, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्थाएं करनी है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। क्या वर्तमान विधायक के विकास कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सिर्फ ये नाम के उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने कोई भी यहाँ पे न तो उद्योग लगाया है न ही कोई बेरोजगारी के लिए कुछ व्यवस्था की है। यहाँ की जनता बेरोजगार है और सभी ने मन बना लिया है कि इनको भारी बहुमत से हराना है। लोगों जो ये दावा किया जा रहा है कि सिंगोली घाट पे काम हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या सिंचाई योजना की बात करें, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये सिर्फ घोषणाएं हैं। आप सारी जनता देख रही है, घोषणाओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये सब लोगों को बहकावे की बातें हैं। किस तरह का रुझान है? कार्यकर्ताओं का रुझान कांग्रेस की ओर है और सभी ने मन बना लिया है कि समंदर भैया को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है और कमलनाथ जी की सरकार बनाने। आज डिकेन में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है समंदर जी पटेल का। किस तरह का माहौल है डिकेन में और डिकेन के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं डिकेन के लिए कहना चाहूँगा 18 साल में बिल्कुल जो ये देख लो आप साइटें देख लो, आप तो दोनों तरह की साइटें 18 साल में अभी तक नहीं बनी। मैं ये चाहता हूँ कि समंदर जी जीते और सभी यही चाहते हैं कि किसी भी हालत में समंदर भैया को जिताना है और ये जितने भी अधूरे काम है वो सब काम पूर्ण करवाना। समंदर जी पटेल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। आप लोग किस तरह का डिटेल में प्रचार कर रहे हैं? चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी है, किस तरह का माहौल? देखिए, पहले विगत 18 सालों से कांग्रेस में मतलब अब झूठ मानो विश्वास मानो आपसी तालमेल नहीं था। अब से कमलनाथ जी के निर्देश में पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता और सभी प्रत्याशी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और कम से कम 20,000 वोटों से समंदर जी पटेल को विजय बनाएंगे और कांग्रेस की ओर से आपने जो बात कही, कांग्रेस की ओर से नेता ने फॉर्म भरा है? नहीं, वो फॉर्म भरा है, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है। कमलनाथ जी और सबको साथ में लेके चलेंगे। भाई किशन जी आ गए हैं, सत्यनारायण जी भी आ जाएंगे और कांग्रेस इस बार एकजुट है। कांग्रेस जावत में कभी हारी नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ हमारी कूट की वजह से सकलेजा जी का आगे लक्ष्य चल रहा है। बाकी आज दिन तक आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी यहाँ से कांग्रेस नहीं हारी है जावत में। क्या कहेंगे? बस बढ़िया है, समंदर जी पटेल जीत रहे हैं 20,000 वोटों से और अच्छा माहौल है इस बार। जीत के पीछे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, पूरी कांग्रेस एक साथ में खड़ी रहेगी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, बस। जैसे कमलनाथ है, अब की बार 150 पार है। क्या माहौल है, क्या रुझान है, क्या मुद्दे हैं? रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। जावत विधानसभा से जनता जाग चुकी है, भ्रष्टाचारियों के बिस्तर गोल होने वाले हैं और यहाँ से समंदर भाई भारी मतों से विजय होने वाले हैं। और इनकी जो घोषणाएं थी, किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई है, पर जो किसान खेती कर रहा है उसकी जमीन तक छीन ली गई है, उसको बेघर कर दिया है, मालिकाना हक की जमीन छीनी है, अतिक्रमण नहीं छीना। अतिक्रमण होता लेते हैं वो गवर्नमेंट का मेल पे, तो इसका मालिकाना हक की जमीन खड़ी फसल को नष्ट करके छीनी गई है। केवल घोषणाएं हुई है, काम धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। ये गांव डिकेन, मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, यहाँ का निवासी, 64 साल मेरी उम्र है। यहाँ किसी जमाने में PIC होती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरी जावत का यहाँ पे इलाज होता था।
यहाँ से तनख्वाह जाती थी, वो हॉस्पिटल आज खंडर पड़ा हुआ है, एक डॉक्टर नहीं है। उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 2-2 डॉक्टर स्थायी रहते थे, 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी। आज हुआ है, व्यापार किया है विधायक महोदय ने, अच्छा व्यापार किया है। वेलस्पन को जमीन दी है, जनता की जमीन वेलस्पन को दी है और वहाँ व्यापार हुआ है, न कि यहाँ किसी को रोजगार मिला है। रोजगार के नाम पे धोखा हुआ है। अफीम किसानों से जुड़े किस तरह के मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस वार कर रही है? अफीम की जो नीति है, सबसे प्रमुख सरकारी कर्मचारी के वेतनमान का पुनरावृत्ति होती है, किसानों के लिए फसल के लिए होती है। बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई समाजवाद में, और ये विसंगतियाँ भ्रष्टाचार को बढ़ा रही हैं, एक अफसरशाही को बढ़ा रही है, और किसान एक गुलाम की मानसिकता पे जी रहा है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर लाया जाएगा और उसे आबकारी एक्ट में लाया जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है साहब, क्योंकि डोडा चूरा में जो मात्रा होती है माफियों की या जो नशे की मात्रा, जज ने भी अपने लेख में लिखा है कि इसमें इतनी मात्रा नहीं होती है कि व्यक्ति को सजा दिया जाए। ये अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कानूनन हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि पूर्व में डोडा चूरा सामान का ऐसे ही चाहता था, बहन बेटियां डोडा पूरा साबुत लेके ले जाती थी इधर बहन बेटियों को खाने के लिए, तो सब बंद हो गया। हाँ तो आप बोलो सर, किसानों से जुड़े क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में? बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, हर चुनाव आता है मुद्दे उठते हैं और सत्ता में जाकर के लोग मुद्दे भूल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ तो सत्ता जो वर्तमान विधायक है उनके पारिवारिक ही रही है। जब भी हम कांग्रेस के लोग बात करते हैं तो हमारे ऊपर परिवारवाद का एक आरोप लगता है कि कांग्रेस के लोग परिवारवाद चलाते हैं, पर 45 साल से जावद में जो परिवारवाद चल रहा है, जावद में जो इस परिवार का आतंक चल रहा है, इस परिवार द्वारा की जा रही बेईमानियां चल रही है, वो छुपे रुस्तम की तरह बेईमानियां की जाती है। किसान से जुड़े मुद्दे पर आप आए हैं, किसान के संबंधित मुद्दा पूछा है कि यह समय पे किसानों को खाद बीज नहीं मिला। सोसाइटियों में आप देखिए कि हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह जी उसके मुख्यमंत्री थे, मोतीलाल वोरा रहे, अर्जुन सिंह जी रहे, किसान खेत में नाइली खड़ी करके आता, उसको खाद का कट्टा दिया जाता था। अभी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में खाद बेचने के लिए इनकी सोसाइटियों के अंदर ऐसा एक काकस बना रखा है पूरे प्रदेश स्तर पर, और गए सीजन में किसानों की लाइनें लगती हुई आपने भी देखी होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप बताओ सहमत है कि नहीं? बोलिए, सच बोलिए थोड़ा सा। आपकी मुस्कुराहट कह रही है, सच तो सुनूंगा मैं। आप बोलिए। नहीं, पहले आपको बोलना पड़ेगा। मैं किसानों की लाइन लगी है, सच है कि नहीं? अरे मेरे भाई, मैं आपसे जानूंगा। रिपोर्टर है, आप तो बोले जाओ। अरे यार, रिपोर्टर है, लाइन लगी रही है और इतने जो लोग सुन रहे हैं उनकी और आपकी मुस्कुराहट भी कह रही कि लाइन लगी है। किसान एक खाद के हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं द्वारा कल जो रेट छूट दिए जा रहे थे मंत्री जी द्वारा, तो उस मैटर को छुपाया गया। हमारे शौकीन जी ठाकुर ने पूरा उसका प्रूफ लिया है, वीडियो बनाया है, उसके बाद भी उसको गोलमोल कर दिया गया है। और उन्होंने मतलब ट्रैक सूट के साथ और कई चीजें देखी थी, पर वो ट्रैक सूट तो कम से कम वहाँ मिले, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस तरह का माहौल है, क्या रुझान है, क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश में और जावद विधानसभा में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख। उद्योग रोजगार को लेकर क्या कुछ उद्योग रोजगार जावद विधानसभा में नहीं लगा है, बेरोजगार दर दर भटक रहा है, और तो और इनके नाम पे आर्थिक सहायता के नाम पे भाजपा के कार्यकर्ताओं के 5-5 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जो नगर परिषद अध्यक्ष है, भाजपा मंडल अध्यक्ष है और भाजपा महामंत्री है, उनको आर्थिक सहायता की 50,000 रुपए की क्या आवश्यकता है? बड़ी स्वैच्छिक अनुदान की बात, स्वैच्छिक अनुदान जो विधायक निधि से जो डलता है, जो गरीब के खाते में जाना चाहिए था, जो गरीब बीमार होता है उसके खाते, वो मंडल अध्यक्ष को लेकर जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस मध्य प्रदेश में और हमारे जावद विधानसभा से हो ही नहीं सकती कि ये
जो गरीबों के लिए जो आर्थिक सहायता पैसा है खा रहे हैं। वो भी ये लोग कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर ये आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पा रही है, इसका पूरे युवाओं में और पूरे जावद विधानसभा में आक्रोश है। और इस बार सकलेजा जी अपने घर और दिल्ली हम पहुंचा के भेजेंगे। जय कमलनाथ। डीकेन में कांग्रेस के समंदर पटेल जो प्रत्याशी है कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए, उनके कार्यालय का शुभारंभ है। इस अवसर पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने यहां मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की। कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, अफीम किसानों की बात रखी, किसानों की समस्या को रखी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि यहाँ पर जावद विधानसभा की बात करें तो लगातार परिवारवाद चला रहा है, यानी परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने इस बात का विश्वास व्यक्त किया कि जावद विधानसभा में और डीकेन की बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 20 सालों में विकास अवरुद्ध है, उसे लेकर जनता नाराज है। और अब की बार ये वोट जो है कांग्रेस को मिलेंगे और कांग्रेस यहाँ से बड़े मतों के साथ, भारी मतों के साथ विजयी होगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। देखते हैं ये मुद्दे वोट में कितना परिवर्तित हो पाते हैं और कांग्रेस एकजुट होकर इस लड़ाई को कैसे लड़ पाती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।